हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाल ही में अभी ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ है। वो युद्ध क्यों हुआ है, क्या इसका कारण है, इसको समझेंगे। और ईरान जो है अपने एक सर्वोच्च नेता को खो दिए है। वो उसका नाम क्या थे और वो कौन थे, कहाँ रहते थे, और इसको मारने की जो रणनीति है किस तरह से तैयार किया गया था, इसके बारे में समझेंगे। और यह भी समझेंगे कि अगर ईरान और यूएसए में अधिक समय तक युद्ध चला तो क्या तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएंगे। अगर तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो भी जाता है तो भारत किनके साथ देंगे, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। चलिए तो पहले ये चर्चा करते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो दुश्मनी है वो किस तरह से उत्पन्न हुए थे और क्या कारण है कि अमेरिका ईरान को तबाह करने के पीछे तुले हुए है। तो अगर हम बात करें सन 1979 से पहले की, तो उस समय के राजा थे पलहेवी, जिसको शाह भी कहा जाता था। और ये राजा तानाशाही थे। ये जो पलहेवी थे, मोहम्मद राजा पलहेवी, यह तानाशाही थे उस समय। इसका मतलब यहाँ पे तानाशाही चलता था। और ये जो राजा थे, ये अमेरिका के साथ काफी अच्छा संबंध रखते थे। यानी उस समय जब राजा पलहेवी थे, उस समय अमेरिका और अमेरिका और ईरान के बीच काफी अच्छा संबंध था। क्योंकि पलहेवी और अमेरिका में बहुत अच्छा जमता था। और पलहेवी जो है अमेरिका के ही इशारे पे, ऐसे समझिए तो नाचता था। और ईरान में जितना भी चीज थे वो सभी अमेरिका के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते थे लगभग। और इस कारण से पलहेवी ने अमेरिका को भी काफी अच्छा सहायता करते थे पेट्रोलियम के मामले में, क्योंकि ईरान के पास पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है। और इसलिए ईरान से जो है पेट्रोलियम चले जाते थे यूएसए, तो यूएसए को भी फायदा होता था। और ईरान में जितने भी स्कूल थे वो भी अमेरिका के ही कंसेप्ट पे चलते थे। इस कारण से वहाँ का भी जो यूनिफॉर्म थे वो सभी आधुनिक थे। लेकिन यहाँ के जो जनता थे वो उतना मतलब सही खुद को सेफ नहीं समझ रहे थे, क्योंकि जो शासन था वो तानाशाही था। अब हुआ क्या, 1979 में ईरानी क्रांति हुआ। और कहीं भी जब क्रांति होते हैं तो क्रांति का अर्थ ही होता है बदलाव, यानी वहां पे अब बदलाव आएंगे। और जब अमेरिका यहाँ पे ईरान में क्रांति हुआ तो उसके बाद जो राजा बना उसका नाम था रूहुल्लाह खोमैनी। रूहुल्लाह खोमैनी। और इसको सुप्रीम लीडर कहा गया। सुप्रीम सुप्रीम लीडर सुप्रीम लीडर किसको, तो खोमैनी को। और ये खोमैनी ने क्या किए कि जितने भी ऐसे नेता थे, ऐसे लोग थे जो अमेरिका के साथ मिले हुए थे, यानी अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं व्यापार करते थे और वो पलहैवी के सहयोगी थे, उनके पक्ष में थे, उन सभी को एक तरफ बुला के और मरवा दिए। ये खुमैनी क्या किए, सबको मरवा ही दिए। और उसके बाद अमेरिका से ईरान ने अपना पूरी तरह से संबंध खत्म कर लिए। और जिस कारण से अमेरिका को पेट्रोलियम भी मिलना बंद हो गया और इसको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मतलब ऐसे समझिए तो अमेरिका को लग गया कि नहीं, अब जो एक था भी वो खत्म हो गया, इसका जो चमचा था वो खत्म हो गया। अब नया बन चुका था जो स्वतंत्र थे, यानी ईरान जो थे 1979 में एक स्वतंत्र गणराज्य बन गए, यानी मुस्लिम गणराज्य बन गए, मुस्लिम देश है ईरान। जिस कारण से 1979 के बाद जब रूहुल्लाह खुमैनी यहाँ का राजा बना, यानी सुप्रीम लीडर बना, यह अभी के समय वहां पे एक पद है। तो सुप्रीम लीडर के जब पद पे आए तो उसके बाद यूएसए और ईरान के बीच दुश्मनी उत्पन्न हो गए। और जिस कारण से यूएसए ईरान को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा है कि अभी इसको खत्म कर देंगे। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। तो ईरान में जितने भी यूएसए का सब सिस्टम थे सबको बदल दिया। जितने भी विद्यालय थे वहां पे जो है अमेरिकन सिस्टम से सब ड्रेस पहन कर आते थे, वो भी सिस्टम को बदल दिया गया। और ये अपने अनुसार हर चीज सेट किए, यानी अमेरिका से पूरा नाता खत्म। अब अमेरिका और ईरान में दुश्मनी हो गया। और ये जो यहाँ पे अभी इजराइल हम लोग देख रहे हैं, ये अमेरिका के दोस्त है। इजराइल अमेरिका के क्या है, दोस्त है। इस दोनों में अच्छा संबंध है।
और इधर जो ईरान है ये अमेरिका का दुश्मन है। तो इससे यह सीधा हो जाता है कि जो दोस्त का दुश्मन होता है वो खुद का आपका भी दुश्मन होगा, जो आपके दोस्त का दुश्मन होगा वो आपका भी क्या होगा, तो आप कहिएगा दुश्मन होगा। इसलिए इजराइल भी किसका दुश्मन है, तो ईरान का दुश्मन बन गया है, क्योंकि इजराइल अमेरिका का अच्छा दोस्त है। अब देखिए आगे क्या हुआ। इस क्रांति के बाद जो है ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी हो गया। अब बात है सन 2020 का 3 जनवरी 2020 बगदाद एयरपोर्ट पे कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी जाती है। अब देखिए होता क्या है, जो कासिम सुलेमानी थे यह सेना का मेन थे, मतलब सेना में जो अलग अलग पद होते हैं उसमें से किसी एक पद पे थे जो आपको ध्यान नहीं आ रहा है, और इनकी हत्या कर दी जाती है। और उसमें जो आए ड्रोन मिसाइल सब था सब अमेरिका का था। किसका था, अमेरिका का। मतलब अमेरिका ने इस कासिम सुलेमानी को मारवा दिया, वो अपने सेना भेज के मरवा दिया। अब पता चल गया कि सब काम अमेरिका का है, तो पूछा गया कि आपने ईरान के जो सेना प्रमुख थे कासिम सुलेमानी उनको क्यों मारे हैं, तो अमेरिका कहता है कि कासिम सुलेमानी हमको मारने का प्लानिंग बना रहा था। यानी यूएसए जो फोर्स है, यानी अमेरिका के जो सैनिक है उसको मारने का प्लानिंग बना रहा था ये कासिम सुलेमानी। यह बात बोल के अमेरिका अपने काम को निपटा दिया। तो ये बात था 2020 का 3 जनवरी का। अब बात है 2026 का, यही 28 फरवरी का, यानी अभी मार्च चल रहा है, फरवरी अंतिम दिन 28 फरवरी को हुआ क्या, ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान। वहां पे जो है अली खामेनेई थे, अली खामेनेई। अब अली खामेनेई कौन थे, तो वहां के सुप्रीम लीडर थे। और सबसे पहला सुप्रीम लीडर कौन बने थे, तो रूहोल्लाह खोमैनी। और अभी के समय सुप्रीम लीडर कौन थे, तो अली खामेनेई। और अली खामेनेई पे हमला किया गया और अली खामेनेई मर चुके हैं। अब कैसे मरे उसके बारे में समझते हैं। देखिए हुआ क्या, ये जो यूएसए है अमेरिका, इन्होंने अपना एयरफोर्स को ले आया इजराइल में। एयरफोर्स को कहा ले आया, इजराइल में। और इजराइल के जितने भी एयरबेस है वहां पे अपना फाइटर जेट को उतार लिया, जिस कारण से ईरान को लग गया कि अमेरिका हमसे युद्ध करने वाला है। यूएसए जो है अपना एयरफोर्स को कहाँ लाने लगा, इजराइल में। ईरान समझ गया कि अब युद्ध होने वाला है, ईरान को लग गया। इस कारण से ईरान का जितना भी डिफेंस टीम थे वो सभी इजराइल के ऊपर नजर गड़ा लिए। इजराइल के ऊपर क्या किए, नजर गड़ा लिए, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता है, क्योंकि हमला अचानक ही होता है। तो सब इजराइल के ऊपर नजर गड़ाए थे। और इसी बीच 28 फरवरी की बात है, 28 फरवरी ईरान की राजधानी तेहरान में अली खामेनेई आराम से अपना जो होता है नॉर्मल नेता का काम वो अपना कर रहे थे। मीडिया वाले लोग अपना, उनका परिवार, जनता, हर एक अपना खुशी में उमंग थे और हर चीज अपना सही चल रहा था। और यहाँ का जो डिफेंस टीम थे वो इजराइल की तरफ लगल था कि अमेरिका यहाँ पे आया है तो कुछ भी हो सकता है कभी भी। और इधर ये बिजी था, तब तक में इधर अली खामेनेई पे हमला कर दिया गया ईरान की राजधानी तेहरान में। और इसमें ड्रोन मिसाइल हर चीज से वार किया गया। और इसी में अली खामेनेई शहीद हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनके परिवार वाले भी थे इसमें, वो भी मारे जाते हैं। और इनके साथ सेना के बड़े बड़े प्रमुख आदमी भी थे, यानी सेना के बहुत बड़े बड़े जो पद के आदमी होते हैं वो भी थे, वो सब भी मारे गए। और अगर टोटल बात किया जाए तो लगभग 90 आदमी की मृत्यु हुई और वहां पे 1000 से प्लस आदमी घायल हो गए। मतलब ये घटना हो गया यहाँ पे। अब यही कारण से अभी जो है यूएसए और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका का साथ दे रहे हैं इजराइल, जिस कारण से अमेरिका को ईरान पर कवर करना काफी ज्यादा मतलब आसान पड़ता है इससे युद्ध करना, क्योंकि अमेरिका अपना हर एक चीज को इजराइल पर ले लाता है, यहाँ से पूरा सही करता है, फिर से यहाँ पे हमला करता है। और इजराइल भी इनका दुश्मन है, हम अंधुन कर दिए हुआ है, जिस कारण से ईरान को काफी ज्यादा मतलब क्षति हुआ है, काफी उसको इफेक्ट पड़ा है। और इस कारण से
ईरान जो है, ईरान देश से जितना भी पेट्रोलियम जाते हैं उनको उसने रोक दिया है। इस कारण से भारत में भी पेट्रोलियम अभी नहीं आ रहा है, भारत में पेट्रोलियम बंद है। और भारत के पास भी लगभग 1 से 2 दिन की पेट्रोलियम बचा होगा अभी। और कभी भी हो सकता है भारत में पेट्रोलियम कम सकता है, रेट इसका बढ़ सकता है। इसका परिणाम ये है कि बहुत से लोग अभी जो पेट्रोल पंप पे लाइन लगाए हुए हैं पेट्रोल भराने के लिए और डीजल भराने के लिए, क्योंकि कभी भी कम सकता है। और कोई भी चीज जब जितना कमता है उसका रेट उतना बढ़ते जाता है। तो पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला है देखते हुए अभी के युद्ध के अनुसार। तो अब तक ईरान के जितने भी जो डिफेंस वाले हैं और वहां पे जो जांच एजेंसी है, अब तक ये नहीं पता कर पाए हैं कि अली खामेनेई पे हमला कौन किए थे। इसके पीछे जो किसका हाथ है हम अभी चर्चा नहीं करेंगे कि हाँ इसने किया था उसने किया था। अभी हमारे 200 सब्सक्राइबर नहीं पूरा है, सब उड़ा देगा। चलिए, तो अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं इसमें कौन क्या किया है, आप लोग समझते रहिए, आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे। तो ईरान पे जो हमला हुआ है वो कौन किया है, अभी ईरान के जो एजेंसी है वो अपना जांच कर रहे हैं। वो उनका अभी अपना काम है, बाद में अपना पता चलेगा कौन किया है नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ईरान के जो डिफेंस वाले थे वो तो इधर अपना काम कर रहे थे, तब तक इधर हमला हो गया। तो हमला अचानक हुआ था, लेकिन किस पे हो गया, अली खामेनेई पे, वो व्यक्ति पे जो ईरान के मेन नेता थे, सुप्रीम लीडर थे, उन पे हमला हो गया। हमला ही नहीं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके सहित सेना के कई प्रमुख मारे जाते हैं और कई लोग जनता मारे जाते हैं। लगभग 90 लाख बिकते हैं और इसके परिवार भी होते हैं अली खामेनेई के, इतने लोग मारे जाते हैं। अब समझिए क्या बीता होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुका है। अगर यह युद्ध आगे बहुत समय तक चला तो रसिया और चीन जो है ईरान के साथ देंगे, रसिया और चीन जो है ईरान के साथ देंगे। और अगर हम बात करें अभी के स्थिति अनुसार कि अमेरिका जो है ईरान पे क्यों हमला कर रहा है, अभी अमेरिका क्या बयान देगा। अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और जो देश परमाणु बम बना लेगा तो फिर कोई बोल नहीं सकता, फिर आप धमकी देगा परमाणु में बम मार देंगे। और अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो एक परमाणु बम काफी है इजराइल को उड़ाने के लिए। ईरान के पास अगर परमाणु बम बन जाए तो एक परमाणु बम काफी है इजराइल को उड़ाने के लिए। लेकिन इससे पहले ही सब ईरान पे भीड़ चुका है, इसके अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने पे लग चुके हैं ताकि अपना परमाणु बम न बना सके। और अमेरिका का भी यही करना है कि वो परमाणु बम बनाना चाह रहा है, इसलिए हम लोग मार रहे हैं, क्योंकि हमको शौक है वो परमाणु बम बनाना, इसलिए मार रहे हैं। युद्ध ज्यादा समय चला तो रसिया और चीन ईरान के साथ देंगे। अब ऐसे सिचुएशन में भारत किनके साथ देंगे उसकी चर्चा करते हैं। छोटा पाकिस्तान की क्या औकात है, किसकी साथ देगा, ये कहता है भारत उड़ा देंगे, इजराइल को उड़ा के दिखाओ, बहुत छोटा है, इसके पास परमाणु बम भी है पाकिस्तान के पास, इजराइल को उड़ा के दिखाओ और रातें भर में औकात निकल जाएगा इसका। भले अमेरिका के दोस्त है फिर भी कुछ नहीं करेगा अमेरिका इसको, ये कर देंगे। अलगे हाल है इसका, इसको काटिए दीजिए, हमारे बात चले तो इसको लिखवे ना करेंगे जो, हटो छोटा। चलिए अब बात करते हैं अपनी भारत का। तो अगर बात करें कि भारत इजराइल की तरफ से ईरान मतलब लड़ेगा तो इजराइल से या फिर इधर रसिया से, तो इजराइल के साथ भारत का बहुत अच्छा संबंध है, नो डाउट। इजराइल का कहना है कि अगर भारतीय सैनिक हमारे साथ मिल जाए तो हम पूरे दुनिया से जीत सकते हैं। यानी इजराइल में अगर भारतीय सैनिक को मिला दिया जाए, दोनों को एक किया जाए, तो उनका कहना है कि हम पूरा दुनिया को जीत सकते हैं, इतना पावर है भारतीय सैनिक में। तो इतना मतलब अच्छा संबंध है इजराइल के साथ। वही रूस के साथ नहीं भूला जा सकता है पुराना वही दोस्ती जिसमें अमेरिका भारत पे परमाणु बम लेके आया था तो रूस ने हमको बचाया था। जो है 7वां बेड़ा लेके आया था तो 40वां बेड़ा लेके आया था। ऐसे बहुत स्थिति हुआ जिसमें अमेरिका के साथ जब लफड़ा हुआ तो रूस ने साथ दिया। तो क्या भारत को अभी रूस के साथ देनी चाहिए या फिर अमेरिका के साथ देनी चाहिए, इस पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, न हम कोई कुछ नहीं है। हम बस बता सकते हैं आपको कि भारत किसके साथ जाएंगे या फिर भारत किसी पक्ष के साथ नहीं जाके निरपेक्ष कर देंगे, कोई पक्ष में नहीं है, खत्म। अब क्या होगा इसकी चर्चा तो होते रहेंगे, आप लोग देखते ही रहिएगा। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि भारत के ऊपर आपकी क्या राय है। और इस अभी जितना भी युद्ध चल रहा है अभी के समय जितना इंफॉर्मेशन है जो आपको दिए हैं और समझ गए होंगे कि कौन किस कारण से हमला किया था। और जो अली खामेनेई है इनकी मृत्यु का कोई खास वजह
वहाँ के जो एजेंसी है वो नहीं बताया है। ऐसे तो हम समझ ही सकते हैं कि चोट्टा इसी का काम है, अमेरिका और इजराइल का काम है। हो सकता है इधर से कोई देश होगा जिसको सहायता किया होगा, और उसकी चर्चा भी हम लोग नहीं किए हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुए होंगे। हमने लिख कर भी और मैप के द्वारा भी समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आया होगा तो अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।